हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है बैलेंस शीट, सेकंड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड थर्ड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। सो बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच कंसिस्ट्स ऑफ एसेट्स, liabilities and shareholders equity. So balance sheet is among the 3 core financial statements that are used to evaluate a business. So balance sheet हमें कंपनी के finances के बारे में बताता है, like what it owns and what it owes. So assets is equal to liabilities plus shareholders equity. ये बैलेंस शीट का इक्वेशन है, क्योंकि एसेट्स मतलब जो कंपनी ओन करती है और लाइबिलिटीज़ मतलब लोन्स या फिर शेयर होल्डर्स से रेस किया हुआ मनी विच इज़ इक्विटी। तो इन दोनों साइड्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। अब हम देखते हैं कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी के सब पार्ट्स क्या है। सो एसेट्स साइड में करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिसमें करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होते हैं और ये सबसे लिक्विड एसेट्स होते हैं, मतलब इन्हें हम बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंट्रीज, जो रॉ मटेरियल हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकती है या फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज़ नॉन करंट एसेट, जिसमें इमूवेबल एसेट्स इंक्लूडेड है जिसे हम मूव नहीं कर सकते। तो इसमें लैंड आता है, देन बिल्डिंग्स एंड कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट्स। अब हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है। सो करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दो लाइबिलिटीज़ के पार्ट है। तो करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म लोन्स, जो विद इन 1 ईयर कंपनी को पे करना पड़ता है। और नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल, मतलब जिन लोगों से उन्होंने इन्वेंट्रीज या किसी भी चीज़ को उधार पर लिया है, तो उसके पैसों की रीपेमेंट करना, मतलब अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, तो जो कंपनी को 1 साल के बाद चुकाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या होता है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, मतलब वो सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब वो प्रॉफिट जो डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी के पास बचता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट स्टडी करते हैं, जिससे उन्हें उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो इन्वेस्टर्स को एक ग्लैंस में कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का व्यू मिलता है। और बैलेंस शीट हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने में कि कंपनी का नेट वर्थ पॉजिटिव है या नहीं, और उनके पास कैश और शॉर्ट टर्म एसेट्स सफिशिएंट है या नहीं उनके ऑब्लिगेशंस या उनका लोन पे करने के लिए। एंड लास्टली बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर पा रही है या नहीं। अब हम देखते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट को हम कहाँ पे देख सकते हैं। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को कहाँ पे फाइंड करना है। सो ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है। इसमें कंटेंट्स में हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसमें पहला स्टेटमेंट हमेशा बैलेंस शीट होता है। सो ये कंपनी का बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक वर्टिकल फॉर्मेट है। सो यूजुअली बैलेंस शीट के 2 फॉर्मेट्स है, एक वर्टिकल होता है एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। सो एसेट्स में जैसे हमने डिस्कस किया, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, जिसमें इक्विटी पार्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी है, एंड लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ है। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.